नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संत कबीरदास जी के दोहे, इस विषय के ऊपर हम और आप सभी चर्चा कर रहे हैं। आज के जो ये इस वीडियो के 5 दोहे हैं, ये दोहे साधु पुरुषों से संबंधित दोहे हैं, संत पुरुषों से संबंधित दोहे हैं। इसमें यह बताया गया है कि सच्चा साधु आखिर कौन है, क्योंकि दुनिया में कितने ही लोग बदतर भगवान डाल लेते हैं, दाढ़ी मंडवा लेते हैं, मूंछ बनवा लेते हैं और सिर के बाल कटवा करके भी साधु होने का आडंबर रच लेते हैं। लेकिन वास्तव में सच्चा साधु हम किसको कहेंगे? सच्चे साधु की परिभाषा क्या है? सच्चे साधु के स्वभाव, संस्कार और कर्म कैसे होना चाहिए, ये सब इन 5 दोहों के बीच में संत कबीरदास जी ने बताया है। तो आज की वीडियो का जो प्रथम दोहा है, उसमें भी कहा गया है कि साधु चलत से दीजिए कीजय अति सन्मान। साधु चलत जो दीजिए कीजय अति सन्मान, कहें कबीर कछु भेंट धरूं अपने बित अनुमान। अर्थात संसार में जहाँ कहीं भी सज्जन पुरुष, साधु पुरुष, संत पुरुष जो कि भगवान को याद करने में लगे हुए हैं, जिनकी मनोवृत्ति में एक ईश्वर का ही निवास है, जो लोगों को भी भगवान को याद करने का ही संदेश देते हैं, उनको तो देखने से ही हमारी आंखों से आंसू छलक आना चाहिए कि ये कितनी त्याग तपस्या करके अपने जीवन को साधारण बना करके उस भगवान से जुड़े हुए हैं। इस तरह उनका सम्मान करो, उनको इज्जत दो और अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार जो भी आप उनकी कोई सेवा करना चाहो वो सेवा कर सकते हो। लेकिन साधु पुरुष को, संत पुरुष को और जो आपको भगवान से जुड़ने का संदेश देने वाला है, उसको कभी भी अपने हाथ से, अपने द्वार से खाली विदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने ज्ञान रत्नों के द्वारा तुम्हारी झोली भर के तुम्हें भगवान से मिलने का ऊंच कर्तव्य किया है। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें कहा गया है, मास मास नहीं करी सके छठे मास अलवत। मास मास नहीं करी सके छठे मास अलवत, या मैं ढील ना कीजिए कहें कबीर अविगत। अर्थात संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि आपको हर रोज, हर महीने, हर साल साधु संत पुरुषों के मार्गदर्शन में रहते हुए उस परमात्मा से जुड़ने के लिए इनका दर्शन करते ही रहना चाहिए। लेकिन यदि हर महीने, हर दिन आप इनका दर्शन नहीं भी कर पाते हैं और ये संभव नहीं है ऐसा करना, तो भी किसी न किसी विधि से इनके संपर्क में रहिए, इनके संबंध में रहिए, क्योंकि कभी न कभी ये आपको भगवान से मिलने का रास्ता अवश्य ही बता देंगे। इसमें तनिक भी ढील हमें नहीं करनी चाहिए। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें कहा गया है, साधु साधु सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर। साधु साधु सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे के मौर। अर्थात अपने अपने स्थान पर संसार के सभी ही साधु, सभी ही संत, सभी ही सज्जन पुरुष बड़े हैं, लेकिन साधु संतों में कभी कोई छोटा, कभी कोई बड़ा नहीं होता है, क्योंकि ये साधु शब्द ही महानता का प्रतीक है। जब हम साधु बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि ये कोई भगवान को याद करने वाला पुरुष है। अर्थात सभी साधु सम्मान के अधिकारी हैं, परंतु जो आत्मा का दर्शन करके
परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं, या जो स्वयं को जान करके उस भगवान का संदेश देने में लगे हुए हैं। वेद जैसे कि आध्यात्मिकता के सिर के मुकुट हैं, ऐसे पुरुषों से हमें बहुत कुछ सीखना है और ऐसे पुरुषों के ही राह पर चल करके हमें भगवान से जुड़ना है, भगवान को कैसे याद करना है वो सीखना है। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, साधु सती ओम चूरमा, राखा रहे न ओट। साधु सती और सूरमा, राखा रहे न ओट। माथा बांधी पताक सो, नेजा घाले चोट। अर्थात संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि संसार में साधु हो या सती हो अथवा शूरवीर हो, इन तीनों के ही विषय में संत कबीरदास जी कहते हैं कि ये तीनों ही पर्दे की ओट में नहीं रखे जा सकते। इनको कदापि भी हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि साधु अपनी सादगी नहीं छोड़ता और सती जो है वो एक भगवान से जुड़ने के कारण सदा ही मन से उससे जुड़ी रहती है। और शूरवीर जो है उसको आप कहीं भी बांध कर नहीं रख सकते, क्योंकि इन तीनों के ही माथे पे पुरुषार्थ की, ऊंच पुरुषार्थ की ध्वजा बंधी रहती है। इनके जीवन में एक लक्ष्य इनका बना ही रहता है। इनको लक्ष्य से विचलित कर हम इनको मार्ग अविरुद्ध नहीं कर सकते। कोई इन पर भाले से भी प्रहार करेगा तो भी ये अपने लक्ष्य के प्रति इतने दृढ़ होते हैं कि कभी भी अपने पथ से, अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। और अब हम आज की वीडियो का अंतिम दोहा, जो कि 5वां दोहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। इसमें भी संत कबीरदास जी कह रहे हैं, माया तिलक लगाए के भक्ति न आई हाथ। माला तिलक लगाए के भक्ति न आई हाथ। और दाढ़ी मूछ मुंडाए के चले चुनी के साथ। बहुत ही गहरे अर्थों वाला दोहा है, क्योंकि संसार में आज कितने ही लोग अपना सिर मुंडा के, अपना माथे में बड़े सारा तिलक लगा के और हाथ में सुमरन वाली माला पकड़ करके लोगों को दिखाते हैं कि हम भगवान को याद करने वाले सच्चे साधु हैं। लेकिन वास्तव में साधु तो बिरला कोटों में कोई और कोई में भी कोई ही नजर आता है, बाकी तो सब सवादु ही नजर आते हैं। इसलिए संत कबीरदास जी सावधान करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर माला पहन ली है या हाथ में माला ले ली है और माथे पे बड़ा सारा तिलक लगा लिया है, लेकिन फिर भी वो भक्ति द्वारा भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाया है, भगवान से उसका संबंध नहीं जुड़ा है, दाढ़ी मुंडवा ली है, मूछें मनवा ली हैं और दुनिया के साथ चल पड़े हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई लाभ नहीं हुआ, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपरी दिखावे से या ऊपरी आडंबर से या ऐसे वस्त्र डालने से भक्ति नहीं होती है, अपितु केवल एक समाज को धोखा देना होता है, केवल अपने साथ धोखा करना होता है। और अपने आप को जो मनुष्य छल करता है, जो अपने साथ धोखा करता है, वो जिंदगी में कभी भी, कदापि भी किसी के कहने से भी आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि हमारा जीवन सबसे पहले हमारे ही स्वभाव संस्कारों की नींव के ऊपर खड़ा है। तो सबसे पहले तो हमें दुनिया को नहीं दिखाना है कि हम क्या हैं, हमें तो केवल स्वयं को जानना है कि हम क्या हैं। और उसके बाद अगर भगवान के प्रति हमारे मन में श्रद्धा भावना है, उसको पाने की इच्छा है, तो भगवान के साथ अपने मन का संबंध जोड़ना है, ताकि दुनिया इस चीज़ को समझ जाए कि ये बंदा भले कितना भी सादगी भरा जीवन जी रहा है, लेकिन इसके मन में हमेशा ही भगवान की ही याद बसी रहती है। तब हमारा जीवन दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल सकेगा और हमें देख करके लोगों को भी भगवान की याद आएगी
और वो जीवन वास्तव में साधु जैसा जीवन है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।